हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और आज है दुर्गा अष्टमी। दिन तो आज जो है नौवा है, लेकिन आज वैसे अष्टमी मनाई जा रही है। तो दुर्गा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे मैंने भी तैयारी कर दी है, नहा धो के रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह। और जो है पूजा की भी मैंने तैयारी कर ली है, लेकिन पूजा से पहले मैं यहाँ पे चने और छोले बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। जब तक मेरी पूजा कंप्लीट होगी तब तक जो है ये बॉयल हो जाएंगे और फिर भोग प्रसाद जो है मैं बाद में बनाऊँगी। तब तक हवन वगैरह होगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे हवन भी होता है और उसके बाद भोग चाहिए होता है। तो भोग मेरा तब तक बन के रेडी हो जाएगा। उससे पहले जो डेली रूटीन की पूजा है वो मैं कर लेती हूँ। रात में ही मैंने चने, काले चने और जो छोले हैं वो दोनों भिगा के रख दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह फिर जो है मैंने सोचा कि नहा धोकर ही मैं किचन में काम शुरू करूँगी। आज कंजक पूजन होगा तो वही भोग लगेगा माता रानी को भी, कंजकों को भी। तो वो थोड़ा सा किचन साफ़ करके अच्छे से, और चाय वगैरह आजकल बनती नहीं है क्योंकि हम सब लोग जो है घर में पूजा करने के बाद ही पहली चाय भी लेते हैं। हाँ, बच्चों ने अपना दूध वगैरह ले लिया था, पापा के लिए बन गई थी। मैं और ये हम दोनों नहीं लेते। मतलब चाय तो बनती है लेकिन वो मैंने जल्दी बना दी थी। मैं और ये पूजा के बाद ही हम जो है अपनी पहली चाय लेते हैं। और आज मैं एक दिन पहले अपनी कन्या पूजन कर रही हूँ, क्योंकि मैं फास्ट तो नौमी में खोलती हूँ, हमारे यहाँ पे नौमी होती है। और वैसे नौमी कल है, लेकिन दिन नौवा पड़ रहा था। कल मुझे अर्जेंट जाना है कहीं और वो बहुत ज़रूरी था। कल फिर जो है अर्ली मॉर्निंग इतनी जल्दी नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले कर लिया है। अष्टमी होती तब भी करना पड़ता, जो मतलब 8वां ही दिन होता, लेकिन आज 9वां दिन है। हाँ, जो अखंड जो होता है वो मेरी पूरी जो है पूरे दिन ही मैं करने वाली हूँ। बस ये है कि कंजक पूजन हो जाएगा और जो है भोग प्रसाद बन जाएगा, तो इसलिए बाकी जो है जोत मेरी बराबर चलेगी। और मैं भी शायद फास्ट देखती हूँ आज खोलूँगी या फिर मैं कल खोलूँगी। मेरे भी पूरे 9 फास्ट मुझे करने हैं, 9 व्रत करने हैं, क्योंकि नौमी होती है तो 9 दिन तो मैं करूँगी ही। तो जी यहाँ पे बस दोनों मैंने जो है लिड लगा दी हैं। और सोडा वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, बस नमक डाला है और थोड़े से खड़े मसाले मैंने छोले में डाल दिए हैं। पहले मैंने करी नॉर्मल पूजा, जो डेली रूटीन की पूजा होती है मंदिर में, और फिर मैं बैठ गई माता रानी की पूजा करने। इनके साथ हम दोनों जो है यहाँ पे माता रानी की पूजा कर रहे हैं। मतलब पाठ वगैरह अपना जो हम करते हैं सुबह के टाइम डेली, वो हम कर रहे हैं। और हमेशा यही पढ़ते हैं किताब, मतलब जो भी पाठ करना होता है सुबह के टाइम तो यही करते हैं। रात में मैं खुद करती हूँ, क्योंकि जितना टाइम होता है उतना ये कर पाते हैं सुबह, पर करते हम डेली हैं। और फिर मेरा पाठ तो जो मेन जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वो मैं रात में करती हूँ अकेले, क्योंकि इनका इतना टाइम नहीं होता सुबह। पूजा के बाद आ गई हूँ किचन में और भोग प्रसाद बनाना शुरू कर दिया है। हलवा माता रानी के लिए, कंजकों के लिए। तो यहाँ पे मैंने घी डाल लिया है अंदाजे से ही, फिर इसमें डाल दी है सूजी। और कुछ लोग जो है कंजक पूजा करते हैं, कुछ लोग गाय को ही खाना खिलाते हैं, मतलब गाय जिमाते हैं, लेकिन हम कंजक पूजन करते हैं। और देखो ये तो रहता है कि हाँ 9 ही कंजक हमें मिल जाए, 9 कन्याएं आए, 9 दुर्गाएं आए हमारे घर में। लेकिन कई बार ऐसा होता है 1-2 कम भी रह जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 भी हो जाएं तो वो भी जो है काफ़ी होता है। तो बस यहाँ पे घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे ही डाला था, और इसमें मैंने घी डाल दिया है। और इसको अब मैं भून लूँगी, तब तक थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं चॉप कर लेती हूँ और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी। तो इस तरीके से ना हलवा जल्दी भी बन जाता है और ड्राई फ्रूट कोई अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ता। और जो पानी है बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है, चीनी मैं अलग से डालूँगी। तो इस तरीके से हलवा मेरा बनके बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। हल्का सा मैं ड्राई फ्रूट जो मैं इसमें डालती हूँ वो भी रोस्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा इसको चला लेती हूँ और फिर इसमें डाल दूँगी साथ में ही चीनी। तो चीनी भी मैं जो है साथ में इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा सा ना पानी बॉयल होता है तो कम उछलता है, इसलिए। नहीं तो चीनी को ना बॉयल भी कर लेते हैं पानी के अंदर, मम्मी तो ऐसे ही करती है, पर मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कम आंच कर दी थी और गैस की फ्लेम मतलब कम कर दी थी। फिर मैंने इसमें डाल दिया था चीनी और बॉयल पानी, और ये हलवा भी हमारा फटाफट से बन के हो गया है रेडी। बहुत ही अच्छा दानेदार टेस्टी खिला खिला हलवा बन के तैयार हो गया है।
अब यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ चने के लिए, जो काले चने मैं छोंकने वाली हूँ, क्योंकि चने बॉयल हो गए थे, छोले बॉयल हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया पाउडर और फिर डाल दिया है इसमें अमचूर पाउडर खटाई के लिए, और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली, थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला। और बस इसको जो है थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका एक घोल सा तैयार कर लूँगी, जो कि एक पेस्ट टाइप, जिससे कि फिर सारे मसाले ना एक साथ से मैं तड़के में डाल दूं, जो चने में तड़का लगाने वाली हूँ काले चने में। पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा घी में मैं तड़का लगाती हूँ। जो भी माता रानी का भोग प्रसाद है वो मैं घी में ही तड़का लगाती हूँ, ऑयल वगैरह में नहीं। जीरा डाल दिया और फिर इसमें डाल दिया मैंने जो मसाले का पेस्ट बनाया था। आप चाहें इसमें अदरक हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं डालती हूँ, मेरे बच्चों को अदरक पसंद नहीं है। और सिंपल से काले चने बना के मैं तैयार करूँगी। यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया था। और फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं ये चने। जो इसमें पानी था ना, सॉल्ट था इसके अंदर, वो मैंने सारा ऐसे ही डाल दिया है, क्योंकि पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। और ये पानी जो भी मसाला मैंने इसमें ऐड करा है, थोड़ी सी जो है टाइम लेगा, थोड़ा सा इसको मैं बीच में 1-2 बार चला दूँगी। बहुत ही टेस्टी चटपटे से काले चने बनके तैयार हो जाएंगे। देखो बीच बीच में बस 2 बार मैं इसको चलाऊंगी, और जब तक पानी इतना ज़्यादा नहीं है 2 बार के में पानी पूरा सूख जाएगा। यहाँ पे कुकर में मैंने लिया है यहाँ पे सरसों का तेल। अब आप बोलोगे कि घी में बनाने वाली थी, तो जो कद्दू की सब्ज़ी बनती है खट्टा मीठा, वो तेल में ही बनाई जाती है, सरसों के तेल में ही खासकर। तो वो तो मैं बनाऊंगी तेल में ही। सरसों का तेल मैंने गर्म होने दिया, फिर उसको थोड़ा ठंडा हुआ और इसमें डाल दिया थोड़े से जो है इसमें खड़े मसाले मैंने लिए हैं, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और मेथी दाना, हींग, ये सारा कुछ डाला। और फिर डाल दिया इसमें ये खट्टा मीठा कद्दू, और नॉर्मल रूटीन के मसाले में मैंने वही डाला, सिंपल धनिया और जो है हल्दी। बाकी और ज़्यादा मसाले इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करे हैं। और टेस्ट के हिसाब से डाल दिया इसमें सॉल्ट। अब इसको अच्छे से करूँगी मिक्स, और लो आंच पे इसमें जो है मैं सीटी लगवा लूँगी, और कुकर में ही ये खट्टे मीठे कद्दू की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी, छिलके वाली। इसमें यहाँ पे अमचूर पाउडर मैंने अभी नहीं डाला है, गरम मसाला भी नहीं डाला है, और मीठा भी नहीं डाला है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें बाद में डालने वाली हूँ। तब तक यहाँ पे देखिए चने, बहुत टेस्टी चने बनके तैयार हो गए हैं। एकदम मसाला ऐसे कोट हो रखा है, बहुत ही टेस्टी वाले। तो यहाँ पे काले चने मसाले वाले बनके तैयार हो गए हैं। और अब मैं चलती हूँ तड़का लगाने की तैयारी करती हूँ छोले में, क्योंकि छोले अभी बचे हुए हैं। सब्जी छोंक दी, चने भी बन गए, हलवा भी बन गया। यहाँ पे मैंने इसमें घी गरम किया और डाल दिया जीरा और हींग, और फिर इसमें डाल दिया धनिया पाउडर। आँच मैंने बिल्कुल लो कर ली थी, और धनिया पाउडर के साथ डाल दिया कश्मीरी रेड चिली और हल्दी पाउडर। बस ये सारे मसाले जाएंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर रखी है, जिससे कि मसाले ना जलें। खड़े मसाले मैं इसमें पहले ही ऐड कर चुकी थी, जैसे कि तेज पत्ता हो गया, बड़ी इलायची होगी, ज़्यादा नहीं डाले थे। और यहाँ पे टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट डाला टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि छोले के अंदर भी मैं पहले ही डाल चुकी थी। फटाफट से मसाला भुन गया है, जो भी ऑयल था, घी था, वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और यहाँ पे टेस्टी वाला मसाला बन गया है। इसमें मैं यहाँ पे छोले मसाला ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ गरम मसाला आज मैं ऐड करने वाली हूँ। छोले मसाले में हालांकि होता नहीं है लहसुन प्याज, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड कर देती हूँ। जो मैंने मसाला पीसा होता है वही मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये जो मैंने तड़का बनाया था, फिर इसको मैं जो है कुकर में ही पलट दूँगी। कढ़ाई में मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में मुझे पूरियाँ बनानी हैं। और आज भी मैंने गलती कर दी कि पूरी वाली कढ़ाई में ही तड़का बना दिया, नहीं तो मैं बड़ी कढ़ाई लेती, तो फिर जो है ये कुकर में मुझे ना पलटना पड़ता। यहाँ पे एक बड़ी इलायची बच गई थी, तेज़पत्ता बड़ी इलायची मैंने पहले ही निकाल दी थी। तो अब इसमें जो है बॉयल छोले में मसाला डाल दिया और थोड़ा सा बॉयल पानी डाल दिया। अब इसको जो है मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। सीटी नहीं लगवाऊंगी, नॉर्मल आंच पे ये छोले हमारे पक जाएंगे। और सीटी अगर आपको लग रहा है कि छोले आपके थोड़े खड़े खड़े से रह गए हैं, हार्ड रह गए हैं, तो 1-2 सीटी लगवा लीजिए, बहुत टेस्टी छोले बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे कद्दू की सब्ज़ी भी टेस्टी हो गई है। और कद्दू की शायद आप लोगों ने रेसिपी मेरे को बोला था कि रेसिपी दीजिए, तो जी आज मैंने प्रॉपर रेसिपी दे दी। बस ये है कि लहसुन प्याज आप डाल सकते हैं, वो मैंने अवॉइड किया है। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है अमचूर पाउडर और डाल दिया है साथ में मीठा और गरम मसाला।
तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको भुनने देते हैं, जो पानी है वो सूखने देते हैं। और ये खट्टे मीठे कद्दू की सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। इधर हमारा हवन चल रहा है, बस जो है आरती होगी, तब तक मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ, फिर आरती करेंगे सब मिलके, क्योंकि आरती में मुझे भी आना होता है। उसके बाद फिर आ गई हैं कंजक। तो माताओं के रूप आ गए हैं, और माताओं के 7 रूप आए हैं, 9 नहीं आए हैं, बाकी लड़के हैं। हालांकि 9 से तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन कुछ उनमें लड़के हैं। अब लड़के भी आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो कन्याएं हैं उनको तिलक कर रही हूँ, और फिर उनको जो है भोग प्रसाद बाद में, क्योंकि पहले पूजा और भोग हम बाद में लगाएंगे। खाना तो जो कन्याएं हैं वो नहीं आजकल खाती हैं, बहुत कम, बस मुंह झूठा उनका हो जाए, एक बार मीठा मुंह कर ले तो उतना काफ़ी होता है। बस उनको रहती है कि गिफ्ट्स मिल जाएं। तो गिफ्ट्स में हमने जो है अलग अलग चीज़ें एक जगह नहीं रखी थी, तो सबने ना कुछ दे दिया, उनके पढ़ाई से रिलेटेड, उनके खाने से रिलेटेड। और जो है दक्षिणा भी देनी बनती है, तो बाद में फिर उनको दी दक्षिणा, और उसके बाद फिर किया उनको विदा। घर में जितने हम मेंबर हैं तो सब ने ही कुछ ना कुछ दिया। पापा पहले ही दे चुके थे, और फिर जो है हमने सब ने मतलब कुछ ना कुछ उनको दिया। और बच्चों को बहुत खुशी होती है, उनको याद रहता है कि पिछली बारी आंटी ने क्या दिया था। उनको पता है कि आंटी व्लॉगिंग भी करती है, तो उनको बड़ा वो रहता है कि आंटी ने पिछली बार ये दिया था, वो दिया था, और बस बच्चे बड़े खुश होते हैं, तो अच्छा लगता है। तो कंजकों से आशीर्वाद लिया, उनको विदा किया, और फिर उसके बाद लग गए अपने घर के काम में। हाँ, उससे पहले मैंने चाय ली, लेकिन आज रिकॉर्ड नहीं किया था। और उसके बाद लग गई अपने किचन के काम में, क्योंकि काम है काफ़ी सारा। और आज फिर से जो है तबीयत थोड़ी सी लो है, बीपी लो हो रहा है आज भी, पर माता रानी का काम था तो उनका अच्छे से सेवा करी, सारा कुछ अच्छे से किया। और फिर देखो किचन का हालत भी ख़राब हो जाती है, तो वो भी किया। डिश वॉशर में बर्तन इतने नहीं आए, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो सारे बड़े बर्तन हाथ से किए, और बाहर धूप में उनको सुखा रही हूँ साथ साथ। तो श्रेय थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, बर्तन उसको मैंने दे दिए हैं साफ़ करके कि बेटा इनको बाहर सुखा दे। और अंश चला गया था शॉप पर, और ये चले गए थे ऑफ़िस, क्योंकि ऑफ़िस की छुट्टी नहीं थी, ऑफ़िस था, तो फिर थोड़ा लेट गए, लेकिन गए। कंजक पूजन के बाद खा पी के फिर ये भी चले गए, और बस मेरा जो है लास्ट काम बचा है किचन क्लीन करना। उसके बाद फिर मैं रेस्ट करूँगी शॉप का। आज मुझे नहीं पता कि अभी मैं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए आजकल ना बीपी बहुत ज़्यादा लो होने लगा है। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बीपी लो है, तो उसमें ना थोड़ा सा वीकनेस महसूस होती है, थोड़ा फीवर जैसा लगता है, चक्कर से महसूस होते हैं, मतलब उस टाइप का रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने जो है रेस्ट ही किया, और शॉप पर गई थी मैं, शाम को गई। पूरा दिन तो ऐसा नहीं है कि रेस्ट में रह ले, हाँ दोपहर में मैंने रेस्ट किया, लेट गई थी, और उसके बाद शॉप पर गई, अपना वही डेली का रूटीन हुआ। और आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आपको कुछ भी पसंद आया हो, क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है। अगर ब्लॉग पसंद आते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।